नमस्कार किसान भाइयों मैं योगेंद्र महलवार आपका स्वागत करता हूं एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल चलो फसलों की ओर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की खेती के बारे में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय धान की रोपाई जोर शोर से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारत में चल रही है। तो उसी परिचर्चा में हम बात करेंगे आज कि किस प्रकार से हम धान की रोपाई करें, रोपाई करते समय कौन सा खाद डालें, कितने दिन बाद फिर दूसरी डोज दें और कितने दिन बाद तीसरी डोज दें, कौन से इसमें कीट आते हैं, उनकी रोकथाम के लिए क्या करें। किसान भाइयों, कौन सी इसमें बीमारी आती है, उसके लिए क्या किया जाए, सभी पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो ध्यानपूर्वक सुने किसान भाइयों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। चलिए बात करते हैं धान रोपाई की। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि धान रोपाई से पहले खेत में पानी भरने के बाद में ट्रैक्टर अथवा बैलों के द्वारा पलड़िंग की क्रिया की जाती है, जिसको आम भाषा में गबोल खाना या धान मारना या अथवा पाटा चलाना की क्रिया कही जाती है। किसान भाइयों, ध्यान रखें कि पाटा चलाने के बाद और धान की रोपाई करने से पहले प्रति एकड़ 50 केजी डीएपी डालें तो आपको बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि डीएपी उसी समय काम करती है जब हम जो चीज़ रोप रहे हैं या बो रहे हैं, तो जब उससे 2 से 3 सेंटीमीटर के लगभग नीचे होती है, तभी उसकी जड़ों के द्वारा उसको शोषित किया जाता है। क्योंकि यह एक अचल तत्व होता है, मिट्टी में गति नहीं करता है। किसान भाइयों, अगली प्रक्रिया, धान लगाने के सही 8 दिन बाद प्रति एकड़ 45 केजी यूरिया, 8 से 10 किलोग्राम 33% जिंक मोनोहाइड्रेट, जो कि मैजिक के रूप के नाम से बाजार में आती है, प्लस 3 किलोग्राम सल्फर लगाएं। किसान भाइयों, जिंक, सल्फर व यूरिया लगाने के बाद में दूसरी डोज 20 से 22 दिन के अंदर आप फिर से 1 बैग यूरिया, उसके साथ 100 ml टोम्बी, जिससे ब्याज अच्छी प्रकार से होगा, साथ में 10 किलोग्राम स्पार्क के नाम से जो कार्टप आता है, स्कार्प 4G, उसका प्रयोग करें। कार्टप लगाने से आपकी धान की पत्तियों में जो लीफ फोल्डर की समस्या आती है वो नहीं आएगी और स्टेम बोरर यानी तना छेदक की भी समस्या नहीं आएगी। किसान भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं। जब आपका धान 65 से 70 दिन का हो जाए, किसान भाइयों, उस समय 4 किलोग्राम आविष्कार, जो कि CTPR आता है, 1 बैग यूरिया के अंदर डालें और सिंचाई करें। किसान भाइयों, इसके बाद में आपको कोई भी फर्टिलाइजर की डोज देने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं जिस समय आपका धान गर्भ अवस्था में होता है। किसान भाइयों, ध्यान रखने की बात है कि आप उसी समय उसमें स्प्रे करें। गर्भ अवस्था के बाद में जब बालियां संपूर्ण निकल जाती हैं, कदापि स्प्रे ना करें, क्योंकि उस समय बालियां निकलने पर मधुमक्खी का प्रसव होता है, जिससे परागण की क्रिया में बढ़ोतरी होती है और जैसे ही हम जहर लगाते हैं, कीटनाशक लगाते हैं, तो मधुमक्खियां मर जाती हैं और पैदावार डाउन हो जाती है। किसान भाइयों, उस समय क्या लगाएं? उसके लिए 150 ml प्रति एकड़ शोध, जो कि CTPR आता है, और साथ में मॉनिटर नाम की दवाई आती है, जिसमें होता है आइसोप्रोथालिन, आधा लीटर प्रति एकड़ की दर से वह। साथ में टिड्डा इत्यादि को रोकने के लिए आप कैप्सूल नाम की दवाई आती है, जिसमें 4.9% लैम्बडा होता है, आप उसको
250 ml प्रति एकड़ की दर से लगाएं। किसान भाइयों, ध्यान रखें, जब आप गर्भ अवस्था में स्प्रे कर रहे हैं तो उस समय प्रति एकड़ 8 से 10 पाउच जो कि 6 ग्राम के आते हैं एम स्ट्रेप्टो को गर्म पानी में घोलकर अवश्य लगाएं। किसान भाइयों, इसी समय आप 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से बोरोन व 1 केजी 05234 का स्प्रे करें। इससे बालियां लंबी, मोटी और चमकदार पैदा होंगी। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करें, चलो फसलों की ओर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें व शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।